सोनम ने राजा को कैसे मारा सब पता चल गया, क्योंकि आज सोनम और कातिल उसी जगह गए थे जहां राजा को मारने का प्लान बनाया गया, जहां राजा को अंतिम बार देखा गया, जहां राजा की हत्या हुई। राजा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ चर्चा तंत्र मंत्र की हो रही है, राजा का परिवार कह रहा है कि सोनम ने राजा की बलि दी है, तो वहीं शिलांग जाने से पहले का एक नया वीडियो भी राजा का सामने आ गया है। और इन सब के बीच सोनम ने आज बताया है कि आखिर उसने राजा की हत्या कैसे की है, राजा की हत्या कैसे की है। शिलांग पुलिस सोनम समेत सभी आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर गई और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, यानी जब अपराध हुआ था उस वक्त क्या था, मतलब राजा की हत्या कैसे की गई, ये आरोपियों के साथ दोहराया गया। शिलांग पुलिस अपने साथ सोनम और राज समेत सभी आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। शिलांग के सोहरा में जिस खाई से राजा को फेंका था, पुलिस आरोपियों को वहां भी लेकर गई और सीन को रिक्रिएट किया। इसके बाद मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सीएम ने कई बड़े खुलासे किए। क्या है खुलासा, देखना चाहते हैं? देखिए, खुलासा नंबर 1, राजा को एक नहीं बल्कि दो हथियारों से मारा गया, दो हथियारों से मारा गया। राजा पर हमला करने का इशारा सोनम ने ही किया था। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, सोचिए, मतलब जिससे शादी करके जीवन भर साथ देने का वादा किया, क्या किया? इशारा किया। किसने? सोनम। इशारा मिलते ही विशाल ने दोनों हाथों से राजा के सिर पर वार किया और उसके सिर से खून बहने लगा। खुलासा नंबर 2, सोनम सामने थी और राजा उसके पीछे था। विशाल राजा के दाईं तरफ और आकाश आनंद उसके पीछे बाईं तरफ थे और इसी समय विशाल ने राजा के सिर पर डाव से वार किया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने शव को नीचे खाई में फेंक दिया। खुलासा नंबर 3, राजा के सिर पर 3 वार किए गए। कितने? 3 वार। पहला हमला विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी बार आकाश ने किया। एक हथियार मिल गया है, दूसरे हथियार की तलाश जारी। घटना स्थल पर रिक्रिएशन के बाद एसपी विवेक सीएम ने कुछ कहा है। क्या कहा है सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। And we just had to actually replay or recast how they had done it. We started off from the Maulakiat parking lot where they had kept the scooties, who was standing where and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal. Alias Vicky. Second blow was by Anand. And the last blow was by Akash. In our interrogation, we have ascertained that there's one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. The first dao which was thrown has been recovered, and you have seen that, I think, in certain visuals. It has an orange handle. मेघालय की डीजीपी इदा शीशा के मुताबिक इस मामले में लव ट्रायंगल के अलावा भी कोई और एंगल हो सकता है। डीजीपी के अनुसार सोनम ने पति की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। डीजीपी ने कुछ और भी सवाल उठाए हैं, क्या देख लीजिए। लव ट्रायंगल के अलावा भी कोई और एंगल इस केस में सामने आ सकता है। 12 दिन में आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई? सोनम ने राजा को मारने की इतनी जल्दबाजी क्यों की? और कोई शादी के तुरंत बाद पति से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? और ये सभी सवाल मेघालय की डीजीपी के हैं। वो भी इस बात से हैरान हैं कि 12 दिन में कोई किसी को मारने का कैसे सोच सकता है। चलिए अब आपको एक नई तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आकाश, आनंद और विशाल की है। जब राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे थे, तभी एक पर्यटक के कैमरे में गलती से ये तस्वीर कैद हो गई। इस वीडियो में साफ साफ ये तीनों आरोपी दिखाई दे रहे हैं और दावा है कि यहां से जाने के बाद ही इन तीनों ने राजा की हत्या की।
एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वीडियो राजा रघुवंशी का है, देखिए। और कहा जा रहा है कि शिलांग जाने से पहले का ये आखिरी वीडियो। इस वीडियो में राजा के हाथ में जो बैग है वही बैग मेघालय पुलिस को शिलांग से मिला था, जिस बात को लेकर मेघालय के डीजीपी परेशान। वही सवाल राजा के परिवार वालों के मन में भी है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर तंत्र मंत्र के आरोप लगाए। एक तस्वीर आपको याद होगी जिसमें सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर लटकाई थी, जिससे ये बात साबित होती है कि परिवार तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है। और अब राजा के भाई ने आरोप लगाए हैं कि हत्या में भी कोई तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ सकता है। सुनिए सचिन रघुवंशी के आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। सब तो जब उसकी जांच होगी, रिमांड खत्म होगा, उसके बाद जो मालूम पड़ेगा। सर जब उल्टी फोटो टांगी है और जो जगह पे गए थे वहाँ पे, उससे अपन सोचे तो तंत्र मंत्र हो सकता है। इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट से बहुत सी चीज़ सबूत हो जाएगा, हाथ में जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि राजा हत्याकांड में कोई नया एंगल सामने आ सकता है। आरोपियों की रिमांड के 6 दिन आज पूरे हो गए, अभी 2 दिन की रिमांड बाकी है। और सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है। अभी कई और बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। देश आज भी सोनम राजा की खबरें स्क्रॉल कर रहा है, बस इसीलिए जो भी अपडेट होता है वो हर दिन आपको दिखाता रहूँगा।